बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम लोग रमजान मुबारक का जो स्पेशल कोर्स है उसकी पहली क्लास में अकाइद, जिसे इंग्लिश में बिलीव्स और तेलुगु में विश्वासालु कहते हैं, और जो हमारे ईमान का जरूरी हिस्सा है, यानी जिसके बगैर ईमान हमारा होता ही नहीं, वो हम लोग कल पढ़े थे। तो कल की क्लास आप लोगों को समझ में आई थी ना अच्छी तरीके से? जवाब दो कोई मुझे। कल जी की भैया, क्लास समझ में आई थी? अल्हम्दुलिल्लाह। और कल की क्लास के जो सवालात हैं वो तेलुगु में आए थे सवालात। आप लोग वो सवालों के जवाब लिख लिए? जी लिख लिए। जी भैया। ठीक, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल, मामूल से मसला बोलते हैं या मसला बोलते हैं, और उसका जो जमा है, उसका जो प्लूरल है वो है मसाइल। जैसे हम लोग अपने आम मोटी जुबान में मसले मसाइल बोलते हैं ना, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मसाइल की तारीफ, उसका डेफिनेशन, मसाइल बोले तो क्या? दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका या उसका सही और गलत होना बताया जाए, उनको मसाइल कहते हैं। मसाइल किसे बोलते बोले तो, नंबर एक, कोई भी अमल हम लोग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहे, तो नमाज का जो तरीका होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को भी मसाइल कहते हैं। और अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज होगी या नहीं होगी, ये जो बताया जाता है, इसको भी आप मसाइल कह सकते हैं, इसको भी मसाइल कहते हैं। ठीक है? दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका, यानी कैसा करना, उसका तरीका, या उसका यानी अमल का सही और गलत होना बताया जाए, उनको मसाइल कहते हैं। समझ में आए मसाइल की तारीफ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वजू के फराइज, यानी वो बातें जिनके बगैर वजू होता ही नहीं। फराइज बोले तो कंपलसरी करने की चीजें हैं, कंपलसरी करने के काम है, इनके बगैर वजू होता ही नहीं। वजू में 4 फर्ज है। वजू के अंदर 4 काम ऐसे हैं जो आपको कंपलसरी करना है। अगर आप ये 4 काम में से एक काम भी छोड़ देंगे तो आपका वजू नहीं होगा। देखिए, उसमें सबसे पहला काम क्या है? पेशानी के बालों से, पेशानी के बाल बोले तो ये पेशानी के बालों से ठुड़ी के नीचे तक, ये चिन को ठुड़ी बोलते हैं, ठुड़ी के नीचे तक, और एक कान की लोलकी से, ये जो नरम हिस्सा रहता इसको लोलकी बोलते हैं, एक कान की लोलकी से दूसरे कान की लोलकी तक चेहरा धोना, पूरा चेहरा जो है वो पूरा चेहरा धोना, ये सबसे पहला फर्ज है वजू में। अच्छा, नंबर 2, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। समेत बोले तो इंक्लूड, 2 हाथा कोहनियों समेत बोले तो हाथ धोना, हाथ धोना। कोहनियों समेत बोले तो कोहनियों के साथ अधिहान तक, कोहनी के ऊपर तक दोनों हाथ धोना। ठीक है? समेत बोले तो इंक्लूडिंग, साथ, मिलाले को, यानी हाथ, दोनों हाथ धोना, उसमें कोने भी मिला लेना, कोने के ऊपर तक धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। चौथाई बोले तो 1/4, सर के 4 हिस्से करे समझो, 1 2 3 4, तो इसमें कम से कम पाव सर का मसा करना फर्ज है। जैसे आप सिर्फ इस तरह करेंगे तो भी आपका मसा हो जाएगा और आपका वजू हो जाएगा। ओके। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना, टखनों के साथ, यानी टखनों के ऊपर तक, दोनों पांव टखनों के ऊपर तक धोना। टखना किसे बोलते? साइड में जो हमारे पैर में साइड में जो मोटी हड्डी रहती है ना, उभरी हुई हड्डी, उसको टखना बोलते।
जहां तक मर्द हजरात शलवार पहनते हैं, पैंट पहनते हैं टखनों के ऊपर तक, तो टखनों के ऊपर तक धोना। टखना बोलते उसको जो पैर नीचे पैर को रहता ना उसको, और वो है, ठीक है। टखने टखने उसको बोलते हैं। घुटने बोलते गुड़गों, नीज को घुटने बोलते, ठीक है। टखना अलग चीज है, घुटना अलग चीज है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये हो गए वजू के फराइज। समझ में आ गए आपको वजू के फराइज? जी भैया। हाँ चलिए, हजरत, मसाइल के बारे में और एक बार बोलिए, वो समझ में नहीं आया। चौथाई सर का मसा करना, यानी 1/4 सर का मसा करना फर्ज है। पाऊ सर नहीं, का। वो नहीं, मसाइल के बारे में और एक बार बोलिए। अच्छा, दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका, मिसाल के तौर पर नमाज जो है वो दीन का एक काम है, ठीक है। तो अब नमाज पढ़ने का जो तरीका बताया जाता है ना, अब जैसे वजू है, वजू सिंपल अभी आप यहाँ यहीं पर देख सकते हैं, वजू है, ठीक है। वजू एक दीनी अमल है, वजू एक दीन का काम है। तो अब वजू करने का जो तरीका हम लोग पढ़े ना, ऐसा पेशानी के बालों से ठुड़ी के नीचे तक, एक कान के लोलकी से दूसरे कान के लोलकी तक चेहरा धोना, फिर दोनों हाथ कोहनियों के ऊपर तक, कोहनियों के साथ दोनों हाथ धोना, पांव सर का मसा करना, दोनों पैर टखनों समेत धोना। तो ये वजू का जो तरीका हम लोग पढ़े ना, ये तरीके को मसाइल बोल सकते हैं। समझ में आया? एक तो ये दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका बोले तो अभी ये वजू कैसा बनाना उसका तरीका बोले तो ये तरीके को भी मसले मसाइल बोलते हैं। दूसरी चीज क्या बोले तो अभी वजू आप करें, वजू करने के बाद आपका वजू सही हुआ या नहीं हुआ, ये सही या गलत होना जो बताया जाता है उसको भी मसाइल कहते हैं। इंशाल्लाह और थोड़ा आगे चलेंगे तो मिसालों के साथ इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। वजू की सुन्नतें यानी वो काम जिनके बगैर वजू तो हो जाता है मगर नामुकम्मल रहता है। ये फराइज अगर आप कर लिए तो आपका वजू हो जाता है, लेकिन अगर सुन्नतों के साथ अगर आप वजू करेंगे तो आपका जो वजू है ना वो मुकम्मल होता है। अगर आप सुन्नतों को छोड़कर वजू करते हैं तब भी आपका वजू हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नाकिस रहता है, यानी नामुकम्मल रहता है। लेकिन कभी आप इमरजेंसी में हैं, जैसे कल कोई किसी बहन ने पूछा था कि आखिरी वक्त में उठे, बहुत कम वक्त है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते क्या? नहीं, तयम्मुम नहीं कर सकते आप। अलबत्ता अगर टाइम कम है तो सिर्फ फर्ज वजू करके आप नमाज पढ़ सकते। पानी कम है एकदम तो आप फर्ज वजू से काम चला सकते। तो ये है सुन्नतें, वरना सुन्नतों के साथ यानी सुन्नत और फराइज दोनों को इंक्लूड करके वजू करना है। अच्छा चलिए, वजू की सुन्नतें यानी वो काम जिनके बगैर वजू तो हो जाता है मगर नामुकम्मल रहता है। नंबर 1, नियत करना। नियत बोले तो तेलुगु में संकल्पम को बोलते हैं और उर्दू में इरादे को बोलते हैं। इरादा करना कि मैं पाके हासिल करने के वास्ते वजू करता हूं या करती हूं, तो उसे नियत। अच्छा, और नियत जुबान से करना जरूरी नहीं है। नियत किसे बोलते हैं बोले तो अन्नियतु हुवा इरादतुम बिलक़ल्ब। नियत जो हम लोग दिल में इरादा करते हैं ना उसी को नियत कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो जो इरादा हम लोग करते हैं उसी को नियत कहते हैं। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दोनों हाथ गट्टों तक धोना, जिसे गट्टे बोलते। ठीक है, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। अच्छा, उसके बाद मिसवाक करना। उसके बाद 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना। 3 बार कुल्ली करने के बाद 3 बार नाक में पानी डाल के नाक साफ कर लेना। अच्छा, अब उसके बाद चेहरा, फराइज में पढ़े थे चेहरा धोना बोलते, तो चेहरा, हाथों, दोनों हाथ कोहनियों के ऊपर तक और दोनों पैर टखनों के ऊपर तक 3 बार धोना। चेहरा, हाथों और पैरों को 3 बार धोना। जो हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, चेहरा कान से कान तक धोना,
हाथ कान से कान तक धोना, पैर कान से कान तक धोना, वो पढ़ लिए थे हम लोग। तो अब उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि उसको 3 बार धोने से वो सुन्नतों में शामिल हो जाता है। समझ में बात? 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, चेहरा, हाथों और पैरों को 3 बार धोना। उसके बाद 1 बार पूरे सर का मसा करना। पौ सर का मसा करना तो फर्ज है, लेकिन सुन्नत यह है कि पूरे सर का मसा करें। आप इस तरह पूरा सर पूरा सर का मसा करना, ठीक है। अच्छा, कानों का मसा करना, ये होता है कानों का मसा। इस तरह आप कानों का मसा करना। अच्छा, दाढ़ी और हाथ पांव के उंगलियों का खिलाल करना। खिलाल बोले तो ऐसा अंगुलियां डाल के करना। जैसे अब उंगलियों का खिलाल यानी उंगलियों के बीच में यहाँ पानी कभी नहीं पहुंचता, तो इसलिए उंगलियों में उंगलियां डाल के इस तरह करना। ऐसा पैर के उंगलियों में है ना, लेफ्ट हैंड की जो करी अंगुली है, इससे पैर के अंगुलियों के बीच में इस तरह ये अंगुली रख के ऐसा फेरना एक बार पानी पहुंचाने के वास्ते, ठीक है। दाढ़ी का खिलाल बोले तो इस तरह करना, इस तरह पानी लेके इस तरह डाल के इस तरह अंदर अंदर तक पानी पहुंचे, ठीक है। दाढ़ी और हाथ पांव के उंगलियों का खिलाल करना बोले तो ऐसा अंगुलियां में अंगुलियां डाल के पानी पहुंचा, अंगुलियां डाल के पानी पहुंचाने को खिलाल करना कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो, आज़ाए वजू को तरतीब से धोना, यानी पहले चेहरा, फिर हाथ धोना, फिर मसा करना, फिर पैर धोना, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है तरतीब के साथ आज़ाए जो वजू है उसको तरतीब से धोना। फिर वही चीज यहाँ पर बयान की गई है, तरतीब से यानी स्टेप बाय स्टेप वजू करना, पहले चेहरा फिर हाथ फिर वैसा। उसके बाद मुसलसल वजू करना, यानी एक अजू सूखने से पहले दूसरा अजू धो लेना। मुसलसल वजू करना बोले तो कंटिन्यूसली वजू करना, एक पार्ट सूखने से पहले दूसरा पार्ट धो लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप चेहरा धो लिए, चेहरा धोले को बातों में बैठ गए, पूरा चेहरा सूख जाने के बाद अब फिर आप हाथ धो रहे, इससे वजू तो हो जाता है, लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत तरीका यह है कि वजू आप शुरू करें तो खत्म तक कंटिन्यूसली करके खत्म कर देना, ठीक है। तो ये हो गई वजू की सुन्नतें। क्लियर? समझ में आ गई आप लोगों को? जी भैया। जी भैया। चलिए अब आगे देखिए, वजू को तोड़ने वाली चीजें, यानी कौन से वो काम है जो जिसके करने से वजू टूट जाता है। नंबर 1, पाखाना या पेशाब करना, या उन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना। पाखाना करे या फिर पेशाब करे, या फिर उन दोनों रास्तों से पाखाना या पेशाब के अलावा कोई और चीज निकले तो उससे वजू टूट जाता है। नंबर 2, पीछे से हवा का निकलना, वजू टूट जाता है। नंबर 3, बदन से खून या किसी नजासत बोले तो गंदगी को बोलते, खून या किसी नजासत का निकलकर बह जाना। बदन से खून या किसी गंदगी का निकलकर बह जाना, नजासत बोले तो गंदगी को बोलते, याद रखो अच्छी तरीके से। अच्छा, बदन के किसी हिस्से से खून या फिर कोई गंदी चीज निकल के बह गई का तो ढल जाना वहां से। मिसाल के तौर पर यहाँ हाथ पे कोई फुंसी थी, फुंसी फूटी, खून निकला, मामूली के जरा खून निकला तो उससे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन खून इतना आया कि वो खून फुंसी से निकल को ऐसा ढल गया आगे को, तो उससे वजू टूट जाता है। अच्छा, मुंह भरकर तय करना, मुंह भर को वॉमिट करने से भी वजू टूट जाता है। बेहोश हो जाने से वजू टूट जाता है। दीवाना यानी पागल हो जाने से भी वजू टूट जाता है। टेक लगाकर सो जाना, आराम से टेका लगाकर सो गए तो भी वजू टूट जाता है। नमाज में बुलंद आवाज से हंसना, नमाज में रहते हुए, नमाज के अंदर मामूल वजू बनाते वक्त रहते, वजू के बाद रहते, आप बुलंद आवाज से भी हंस सकते, कैसा भी हंस सकते हैं। लेकिन अगर आप नमाज की हालत में आवाज से हंसे तो नमाज भी टूट जाती है आपकी, साथ में वजू भी आपका टूट जाता है। बात है समझ में? अच्छा, बेहोश हो जाना, दीवाना हो जाना, टेक लगाकर सो जाने में वजू कहीं को टूटता बोले तो
आप बेहोश हो गए या फिर आप दीवाने हो गए। दीवाने का मतलब है कि आपकी अकल पे आपको काबू नहीं है, टेक लगाकर सो गए, इतना सो गए कि अब आपको आपके बदन पर काबू नहीं रहता। जब आदमी सोता तो आप देखो उसका मुंह बिंगा जाते रहता, ऐसा मुंह जाते रहता, अजीब अजीब शक्लें बनाकर लोग सोते। क्यों बोले तो जब सो जाता है बंदा तो उसको अपने जिस्म पर काबू नहीं रहता। ठीक है, तो अब इन तीन सूरतों में, इन तीन हालतों में आदमी को अपने जिस्म पर काबू नहीं रहता। उन्हें बेहोश हो गया था, या फिर पागल है, या फिर टेक लगाकर खूब सो गया है, तो अब उसको हवा निकली या फिर कुछ और निकला उसके जिस्म से, तो उसको उसका कोई ख्याल नहीं रहता। तो इसलिए इन तीनों हालतों में वजू टूट जाता है, फिर से वजू बनाना पड़ता है। अच्छा, टेक लगाकर सो जाने से वजू टूट जाता है। नमाज में बुलंद आवाज से हंसने से वजू टूटता है। यहाँ पर एक छोटा कंफ्यूजन क्या रहता बोले तो लोगों को मामूल से वजू बनाते वक्त रहने या फिर वजू बनाने के बाद आवाज से हंसे तो वजू टूट जाता क्या, कि ऐसा लोग समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मामूल से वजू की हालत में हंसने से वजू नहीं टूटता। वजू के बाद नमाज की हालत में अगर आप हंसेंगे तो उससे आपकी नमाज और वजू दोनों टूट जाते हैं। बात है समझ में? ठीक है। नशा हो जाना, नशा होने से भी वजू टूट जाता है। रीजन वही है जो ऊपर मैं बताया आपको, बेहोश, दीवाना, टेक लगाकर सोने से आदमी को अपने ऊपर काबू नहीं रहता। इसी तरीके से अगर आदमी को नशा हो गया तो नशे से भी काबू नहीं रहता, तो इसलिए उसका वजू उससे टूट जाता है। नशा कहीं को करते बोले तो हो सकता है ना कभी आपको इंजेक्शन डाले या फिर गोली डाले, उससे नशा आ गया, तो वो है जी। वजू का तरीका समझ में आ गया? वजू से मुताल्लिक जो बातें अभी हम लोग पढ़े समझ में आ गई? जी भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब आगे देखिए गुस्ल। गुस्ल, गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है, यानी कौन से वो काम है जिसके करने से गुस्ल फर्ज हो जाता है, यानी पानी नहाना कंपलसरी हो जाता है। गुस्ल बोलते हैं पानी नहाने, इस्लाम के तरीके से पानी नहाने को गुस्ल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, नंबर 1, शहवत के साथ मनी निकलने से। शहवत के साथ यानी पूरी ख्वाहिश के साथ, फोर्स से जो मनी निकलती है मर्दों को, उससे वजू टूट, उससे गुस्ल टूट जाता है। नंबर 2, नींद की हालत में मनी निकलने से वजू टूट जाता है, गुस्ल टूट जाता है। नंबर 3, बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से मनी निकले या ना निकले, दोनों सूरतों में गुस्ल फर्ज हो जाता है। बीवी के साथ हमबिस्तरी किया लेकिन आखिर तक नहीं किया, बहरहाल किसी भी हालत आखिर तक करना जरूरी नहीं है, मनी निकलना जरूरी नहीं, बस हमबिस्तरी किया तो इससे गुस्ल फर्ज हो जाता है, गुस्ल टूट जाता है, अब इसे गुस्ल करने की जरूरत होती है। अच्छा, अब औरतों के लिए हैज यानी माहवारी, मंथली पीरियड्स के खत्म होने के बाद गुस्ल फर्ज होता है। निफास यानी विलादत के बाद, यानी पोस्ट डिलीवरी जो खून औरतों को आता है, उसके खत्म होने के बाद गुस्ल फर्ज होता है। ठीक है, शहवत के साथ ऊपर के जो 2 मसाइल है ये मर्दों से रिलेटेड है, और नीचे के जो 2 मसाइल है औरतों से रिलेटेड है। बीच का जो मसला है ये मर्दों औरतों दोनों से रिलेटेड है। शहवत के साथ मनी निकलने से वजू टूट जाता है, इरेक्शन जिसे कहते हैं। अगर इरेक्शन हुआ आपको शहवत के साथ, शहवत के साथ हुआ बोलकर पहचानने की एक अलामत, एक निशानी ये है कि फोर्स से अगर मनी निकलती है तो उसका मतलब यह है कि शहवत के साथ वो मनी निकली है, तो उससे गुस्ल टूट जाता है। नींद की हालत में मनी निकली तो भी इससे गुस्ल टूट जाता है, इसलिए कि जाहिर सी बात है नींद की हालत में मनी निकले तो हम लोगों को थोड़ी ना ये ख्याल होता है कि वो फोर्स से आई थी या फिर फोर्स के बगैर आई थी। बहरहाल नींद की हालत में अगर मनी निकले तो उससे गुस्ल टूट जाता है। बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मनी निकले या ना निकले, थोड़ा करे या ज्यादा करे, बहरहाल दोनों सूरतों में दोनों पर, मर्द और औरत, मियाँ और बीवी दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। औरतों को मंथली जो पीरियड्स आते हैं, किसी के 3 दिन, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 10, लास्ट 10 से ज्यादा
दिन अगर किसी को खून आता है तो वो पीरियड का खून नहीं है, मंथली पीरियड्स नहीं है, वो बीमारी का खून उसको कहेंगे। आगे उसकी तफसील आ रही है इंशाल्लाह, आगे वो तफसील आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंथली पीरियड्स जब खत्म होते उसके बाद आपको तो अंदाजा होता है ना उसका, तो उसके बाद फौरन गुस्ल करके आपको नमाज वगैरह पढ़ना है। निफास यानी डिलीवरी हो जाने के बाद जो खून आता है, ये खून 40 दिन तक लास्ट आता है, और किसी को 10 दिन में रुक जाता, किसी को 3 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 20 दिन। जब भी ये रुक जाता तब फौरन गुस्ल करके नमाज रोजा सब शुरू कर देता। ठीक है, अच्छा, ये मर्दों के लिए खास तौर पर मसला है। अब इसमें जो औरतें हैं वो भी सुन सकती हैं, इसलिए कि आपके जो बच्चे होंगे उनको दीन आप ही को सिखाना है ना, तो आप भी ये सुन सकती हैं। देखिए, नोट, पेशाब के रास्ते से पेशाब के अलावा 3 चीजें और निकलती हैं। नंबर 1, वदी। वदी कहते हैं वो चिकना पानी जो पेशाब के बाद कभी कभी निकलता है, कभी कभी गर्मी की वजह से ये ऐसा होता है, तो इससे ये एक है। नंबर 2, मजी। वो पतला और चिकना पानी जो शहवानी ख्यालात या मियां बीवी के बोसो किनार बोले तो रोमांस के वक्त निकलता है। इसके निकलने से जोश और ख्वाहिश खत्म नहीं होती, यानी टोटल इरेक्शन नहीं है, जस्ट मियां बीवी रोमांस करे तो उस वक्त जो चिकना पानी निकलता उसे मजी कहते हैं। ये मर्दों के मसाइल। नंबर 3, मनी। वो गाढ़ा और चिकना पानी जो हम बिस्तरी या शहवत के गलबे पर निकलता है, जिसे इरेक्शन कहते हैं, जिसके निकलने के बाद शहवत और जोश खत्म हो जाता है, तो ये मनी है। ये 3 चीजें, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी चीज निकलने से क्या फर्ज होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मनी निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये तीसरी चीज जो है मनी, जिसके निकलने के बाद इंसान की शहवत खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर निकली है तो आप पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, कंपलसरी आपको गुस्ल करना है। मजी और वदी, इसी तरह औरतों को बीमारी या कमजोरी की वजह से पेशाब के रास्ते से जो सफेद पानी, जिसे लिक्यूरिया कहते हैं, निकलता है, उससे सिर्फ वजू टूटता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। वदी बोले तो मर्दों को पेशाब के बाद कभी गर्मी की वजह से थोड़ा चिकना पानी निकलता है, तो उससे गुस्ल नहीं टूटता, सिर्फ वजू टूटता है, ठीक है। इसी तरीके से मजी, मर्द जब अपने औरतों से रोमांस करते हैं तो उस वक्त जो थोड़ा सा पानी निकलता है, तो इससे भी सिर्फ वजू टूटता है, गुस्ल नहीं टूटता। और इसी तरीके से औरतों को बीमारी की वजह से बाज खवातीन को रेगुलर से सफेद पानी निकलते रहता है, तो उससे भी गुस्ल नहीं बल्कि सिर्फ वजू टूटता है, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर माहवारी आपकी 3 दिन की है या 10 दिन की है, तो 10 दिन पे आपकी माहवारी खत्म हो जाती है। 10 दिन के बाद भी अगर आपको आ रहा है तो वो माहवारी, उसको हैज नहीं कहेंगे, उसको इस्तिहाजा कहते हैं। आगे उसके तफसील से मसाइल आ रहे हैं, तो ठीक है। तो उससे जो है वो जो 10 दिन के बाद का खून आता है उससे गुस्ल नहीं टूटता, सिर्फ उससे वजू टूटता है। मसला, जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब हो उसके लिए कुरान करीम की तिलावत करना और मस्जिद में दाखिल होना नाजायज है, अलबत्ता जिक्र व तस्बीह और मसनून दुआएं पढ़ना दुरुस्त है। ये हो गया गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है, वो अभी हम लोग पढ़ ले। अब आगे देखिए गुस्ल के फराइज। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है, यानी कंपलसरी गुस्ल करना बोले तो ये 3 काम कंपलसरी करना। नंबर 1, कुल्ली करना, मुंह में पानी लेको कुल्ली करना, ठीक है। गरगरा करना बेहतर है, लेकिन कुल्ली फर्ज है, गरगरा फर्ज नहीं। गरगरा बोले तो गार्गिल, मुंह में पानी करते ना, रोजे की हालत में, जिसको हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुल्ली करना फर्ज है, गरगरा करना फर्ज नहीं है। नंबर 1 कुल्ली करना। नंबर 2 नाक में पानी डालना, नाक में पानी चढ़ाना। नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, पूरे बदन पर पानी बहाना इस तरह कि बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। पूरे आंख के ऊपर पानी कैसा डाल लेना बोले तो
एक बाल की उतनी जगह भी सूखी नहीं रहना। आई बात समझ में? ये 3 गुस्ल के फराइज है। अगर आप ये 3 काम कर ले तो आपका गुस्ल हो जाता है। मामूल से हमारे इलाकों में एक चीज मशहूर है, क्या बोले तो गुस्ल पढ़ना कहते, गुस्ल पढ़ को देना कहते, यानी गुस्ल की एक दुआ रहती कहते, वो दुआ नहीं है तो जगह में पानी लेकर मस्जिद के पास आते रहते, इमाम साहब जरा गुस्ल पढ़ को दो। गुस्ल पढ़ने वाली चीज नहीं है, करने वाली चीज है, और उसके करने का तरीका यही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ फराइज पढ़े, आगे देखिए सुन्नतें हैं, गुस्ल की सुन्नतें, यानी सुन्नत तरीके के साथ अगर आप गुस्ल करना चाहे तो ये 5 काम करना है। गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1, नापाकी दूर करने की नीयत करना। नंबर 2, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 3, वजू करना, वजू करना। नंबर 4, इसको स्टेप बाय स्टेप कर लो ना। नंबर 3 आके इस्तिंजा करना। इस्तिंजा करना बोले तो पेशाब को जाकर, पेशाब या पाखाने को जाकर धो लेना, उसे इस्तिंजा करना कहते हैं। और जिस जगह बदन पर नजासत यानी गंदगी लगी हो उसे धोना, उसके बाद वजू करना। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। देखिए, पहले नापाकी दूर करने की नियत करना, उसके बाद दोनों हाथ गट्टों तक धोना। दोनों हाथ गट्टों तक धोने के बाद पेशाब या पाखाने को जाकर धो लेना, और साथ में अगर बदन पर कहीं और भी गंदगी लगी हो, नजासत लगी हो तो उसे धोना। उसके बाद वजू करना, उसके बाद पूरे बदन पर, तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना यानी पानी डाल लेना। ये गुस्ल का मुकम्मल तरीका है। आया समझ में आपको? गुस्ल की जी कोई भैया। दुआ नहीं है। जी ये भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कंफ्यूजन कहाँ आता बोले तो लोगों को नापाकी दूर करने की नियत करना, ये नियत को वो लोग क्या समझते, दुआ समझते। अभी नियत मैं आपको बताया, नियत किसे बोलते बोलिए थोड़ा एक बार। इरादा कर लेने। आधा कर लेना। हम वेरी सिंपल, हम लोग जो दिल में इरादा करते हैं उसी का नाम अरबी में नियत है। अन्नियतु हुवा इरादतुम बिलक़ल्ब, दिल में जो इरादा हम लोग करते हैं उसी को नियत कहते हैं। तो दिल में आप नियत कर लिए कि नापाकी दूर करने के वास्ते अल्लाह मैं गुस्ल करता हूं या करती हूं, बात खत्म। उसको आप अगर आप जुबान से उर्दू में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। बाज लोग ये नियत को अरबी में बोलते हैं और समझते हैं कि वो दुआ है। जैसे रोजे के मामले में भी सेम चीज है। रोजे में भी नियत जो करना है वो सिर्फ दिल से कर लेना काफी है, लेकिन अगर आप जुबान से बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या समझते, बहुत सारे बेचारे तो उसी बहाने नमाज को आते कि फजर की नमाज में गए तो कंपलसरी हम लोग जो रोजा है इमाम सब दुआ पढ़ाते, वो दुआ पढ़े तो रोजा होता समझ के आते। और जब मैं नियत पढ़ाता हूँ लोगों को तो इस तरह दोनों हाथ उठा के नियत पढ़ते रहते, यानी वो लोग समझते हैं कि वो दुआ है। वो दुआ नहीं है, वो इरादा कर रहे हैं हम लोग, बस उसको अरबी में कर रहे हैं। ये छोटा सा फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, गुस्ल का तरीका समझ में आ गया मुकम्मल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तयम्मुम। तयम्मुम, तयम्मुम की तारीफ, पाकी हासिल करने की गर्ज से, यानी पाकी हासिल करने के इरादे से चेहरे हाथ और हाथों को पाक मिट्टी से मसह करने को, यानी पाक मिट्टी से मलने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम क्या है बोले तो ये वजू और गुस्ल ये दोनों का अल्टरनेट है। ठीक है, अब देखिए तयम्मुम कब कर सकते हैं, कैसा करना, वो सब आ रहा तरीका। तयम्मुम कब कर सकते हैं? नंबर 1, वजू या गुस्ल के लिए 1 मील बोले तो 1.6093 किलोमीटर, यानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर के ऊपर तक या उससे ज्यादा की दूरी तक पानी ना मिले, बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं है, आप पूरे 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक पानी अवेलेबल नहीं है, तो जब आप वजू या गुस्ल की जगह पे तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 2, पानी तो है लेकिन पानी इस्तेमाल करने से तजुर्बे की बिना पर बोले तो खुद हमारा एक्सपीरियंस हमें ये बता रहा कि अगर मैं इस वक्त गुस्ल करूंगा तो मुझे साइनस हो जाएगा, मेरा साइनस बढ़ जाएगा, मेरा आस्थमा बढ़ जाएगा, मेरी सर्दी बढ़ जाएगी, मेरा बुखार बढ़ जाएगा। आपका तजुर्बा आपको बता रहा, आपका एक्सपीरियंस आपको बता रहा, या किसी मुसलमान माहिर यानी एक्सपर्ट
इस पर डॉक्टर के खबर देने की बिना पर बीमारी के बढ़ जाने का यकीन या गालिब गुमान हो। अगर आपको खुद या तो आपके एक्सपीरियंस से या फिर अच्छे एक एक्सपर्ट डॉक्टर, मुसलमान एक्सपर्ट डॉक्टर के बताने की वजह से आपको ये मालूम हुआ है कि अगर आप गुस्ल करते हैं या फिर वजू करते हैं पानी से तो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा नुकसान होने का यकीन है, तो जब आप पानी इस्तेमाल किए बगैर तयम्मुम कर सकते हैं, गुस्ल के लिए भी तयम्मुम कर सकते हैं, वजू के लिए भी तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है, ये मसला खास तौर पर बहुत सारे नए शादीशुदा लोगों के लिए काम आता है। ये मसला आप लोग जहन में रखिए और आपके रिश्तेदारों में उनको सब आप ये मसला बताइए। कई मर्तबा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की नई नई शादी हुई है और आजकल ये साइनस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। साइनस प्रॉब्लम बोले तो वो लोग अगर पानी नहे ना सुबह में तो नाक बंद हो जाके ये पूरा हिस्सा वजन हो जाके बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। और बाज लोगों को माइग्रेन वगैरह का प्रॉब्लम रहता, पानी नहे तो उनको एकदम सर में दर्द खतरनाक आ जाता है, एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा आ जाता। और इसी तरीके से बाज लोगों को आस्थमा की शिकायत रहती कि पानी सुबह में पानी नहे तो आस्थमा आ जाता। तो ऐसा एकदम सिवियर उनको प्रॉब्लम है और पानी नहाते कि यकीनी तौर पर ये बीमारियां उनके बढ़ रहे और उन्हें सफर हो रहे। तो उसकी वजह से क्या होता बोले तो मियाँ बीवी के रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाता। क्या बोले तो अब उन्होंने मियाँ बीवी मिले तो गुस्ल करना पड़ता और गुस्ल करे तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तो अब उन्होंने क्या करते बोले तो मियाँ बीवी एक दूसरे को थोड़ा अवॉइड कर लेते और जाहिर सी बात है कि मियाँ बीवी मिलकर रहे तो मोहब्बत रहती, उन्होंने एक दूसरे से दूर रहे, अवॉइड करते रहे एक दूसरे को, तो उससे खामा के झगड़े, नफरता, मुसीबत सब वहां से पैदा होते। तो ऐसी सूरत में उन्होंने मियाँ बीवी आराम से मिलने को, अगर उनको प्रॉब्लम है गुस्ल बार बार नहीं कर सकते तो गुस्ल की जगह पे उन्होंने तयम्मुम से काम चला सकते हैं, मुकम्मल उसकी इजाजत शरीयत के अंदर है। लेकिन सख्त वाकई प्रॉब्लम रहना, चूंकि सर्दी होती क्या की बोल को गुस्ल नसर का तयम्मुम नहीं कर सकते, सर्दी पक्का होती, यकीन आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस आपको बता रहा, तो आप गुस्ल से काम चला सकते हैं। बाद में जब एकदम धूप निकलती, धूप निकलने के बाद आप पानी नहा सकते हैं, या फिर हफ्ते में एक मर्तबा सर से पानी नहा सकते हैं, बाकी तयम्मुम से काम चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन दो उज़रों की बिना पर, ये दो रीजंस की वजह से वजू और गुस्ल दोनों के लिए तयम्मुम करना जायज है। एक तो पानी नहीं मिल रहा, दूसरा पानी है लेकिन बीमारी है, तो अब ये दो सूरतों में आप है ना वजू और गुस्ल ये दोनों के अल्टरनेट में तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, तयम्मुम करने का तरीका, पाकी हासिल करने की नीयत से, पाकी हासिल करने की नीयत से, इरादे से दोनों हाथों, ये दो हाथों को मट्टी पर मारना, ऐसा फर्स्ट मारकर उनको झाड़ देना। झाड़ देना होता है ऐसा झटक लेना, पहले दो हाथों को मिट्टी पर मारना, फिर उसको ऐसा झाड़ देना। अच्छा, उसके बाद और अच्छी तरह मुंह पर मल ले, मुंह के ऊपर अच्छी तरह हाथों को मल लेना। अच्छा, हो गया। पहले क्या करना, दो हाथों को मट्टी पर, पाक मट्टी के ऊपर दो हाथों को मारना, फिर वो हाथों को झाड़ देना, फिर उसके बाद पूरे चेहरे पर मल लेना। अच्छा, इस तौर पर कैसा मलना बोले तो एक बाल बराबर भी जगह खाली ना रह जाए, इतनी भी जगह खाली नहीं, जैसा साफ मल लेना। ठीक है, फिर दोबारा, फिर दूसरी सेकेंड टाइम मिट्टी के ऊपर हाथ मारकर, फिर वो हाथों को झाड़कर कोहनियों तक, यानी जहां तक हाथ वजू में धोते ना कोहनियों के ऊपर तक, वहां तक इसी तरह मल ले, यानी मिट्टी के ऊपर हाथ मारे आप, मारने के बाद झाड़ दिए, अब उसको ऐसा कोहनी के ऊपर तक मल लिए, मसा कर, खत्म हो गया तयम्मुम आपका, बहुत सिंपल है। अच्छा, फायदा, तयम्मुम पाक मिट्टी से या जो चीज मिट्टी की जिन्स से हो, मिट्टी के जिन्स से हो, यानी मिट्टी से बनी हुई हो, या फिर मिट्टी जैसी हो, जैसे चुन्ना वगैरह, जैसे
चूना, पत्थर, ईंट वगैरह से भी तयम्मुम हो जाता है। तयम्मुम का तरीका और कब करना पूरा समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी भैया। चलिए, भैया। तो आज के लिए यहीं तक। आगे इंशाल्लाह हैज के मसाइल है। इंशाल्लाह ये हैज के जो मसाइल है ये औरतों के मखसूस मसाइल है ना, तो इसलिए इंशाल्लाह इसको मेरी बहन आलिमा है, शीमा सईदा, आलिमा शीमा सईदा, इंशाल्लाह उन्होंने पढ़ाएंगे कल। ठीक है, कल की क्लास में हैज के मसाइल इंशाल्लाह मेरे बहन लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हैं।